जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें से एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बहुत ही मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर सन 1942 को जन्मे राजेश खन्ना को उनके एक रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड़ प्यार से उन्हें पाला था। वे स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। राजेश खन्ना के स्कूल में नाटक होना था। कॉलेज के दूसरे गुट से राजेश खन्ना की बहस हो गई। झगड़े के बाद दूसरे पक्ष ने बदला लेने के लिए नाटक को बिगाड़ने की योजना बनाई। सब ठीक था, नाटक शुरू हुआ। जैसे ही राजेश खन्ना ने मंच पर प्रवेश किया, केले के छिलके और अंडों की बौछार होने लगी। राजेश खन्ना मंच पर ही खड़े रह गए और इसके बाद दोनों गुट भिड़ गए और खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद काका बैक स्टेज आए और फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वह बार बार कह रहे थे कि मैंने इस नाटक के लिए दिन रात मेहनत की, सब बिगड़ गया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोग मेरा काम क्यों खराब करते हैं। राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद भी वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं होती थी। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थी। राजेश खन्ना की पहली फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। साल 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे हों, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को भी हासिल नहीं हुई जो राजेश खन्ना को हासिल हुई थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद ही लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ पर राजेश खन्ना का नाम गुदवा लिया और कई लड़कियों ने उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दिया था। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर में राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वे मुंहमांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सकें। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए थे। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश खन्ना पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश खन्ना हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उनकी 8 सुपरहिट फिल्में थीं। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा रहमान के कहने पर ही रखा गया था। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को समाप्त कर दिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे थे और साल 1975 के बाद राजेश खन्ना की
कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और उनके चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद में राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी नहीं दोहरा सके। राजेश खन्ना ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी, जो बाद में अमिताभ बच्चन को मिली। यही फिल्में अमिताभ बच्चन के सुपर स्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई और यही फिल्में राजेश खन्ना के पतन का कारण भी बनी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम फिल्म में साथ में काम किया। इन दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना के रोल को अमिताभ बच्चन के मुकाबले काफी सशक्त माना जाता था। रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर बाद में ब्रेकअप हो गया। राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश खन्ना की उम्र की लगभग आधी थी। राजेश डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई गई थी। डिम्पल और राजेश खन्ना में नहीं पटी, बाद में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का साथ दिया। काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वे फिर से राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। राजेश खन्ना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए। राजेश खन्ना ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की उसे कोई भी नहीं छू सकता। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने अपने घर में आखिरी सांस ली।